Hello dear students, I am Pradeep Rathore, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर अगोर बुक का सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल मास इज नोन एज। रेशियो आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वो क्या कहलाएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 20 देखा था उसमें ये चारों डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। तो इस रेशियो को कहा जाता है पोरोसिटी, और पोरोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। अब इसकी हम रेंज देख लेते हैं पोरोसिटी की। वैसे हमने लास्ट वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ पर एक बार रिविज़न कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि जो वॉइड होंगे उसमें या तो वाटर होगा या एयर होगी या दोनों होंगे। ठीक है, तो जीरो नहीं होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं होगा तो पोरोसिटी भी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब पोरोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, अब जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वो हमेशा कम होगा किससे, टोटल वॉल्यूम से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो पोरोसिटी है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी। तो यहाँ से रेंज क्या होगी पोरोसिटी की, पोरोसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर to the weight of solids in a given soil mass is known as। weight of water और weight of solid के रेशियो को कहा जाता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट की जो रेंज होगी, वाटर कंटेंट यदि ड्राई सॉइल है तो उस केस में जीरो होगा या उससे ज़्यादा होगा। यदि मॉइस्ट सॉइल है या सेचुरेटेड सॉइल है तो जो वाटर कंटेंट होता है वो जीरो या जीरो से अधिक होगा। इसमें आपको एक मेथड का नाम याद रखना है, ओवन ड्राइंग मेथड, जिससे हम वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं लैब में। और ये जो मेथड होती है ओवन ड्राइंग मेथड, ये सबसे एक्यूरेट मेथड होती है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ओवन ड्राइंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द रेशियो ऑफ द वेट given volume of soil solids to the weight of an equal volume of distilled water at the given temperature is known as। ये डेफिनेशन भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से, और इसकी डेफिनेशन होती है वेट ऑफ सॉलिड, और इक्वल वॉल्यूम में डिस्टिल्ड वाटर का जो वेट होगा उस रेशियो को कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी इज। वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में आपको रिलेशन बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था इस वीडियो में जो 21 क्वेश्चन नंबर 21 था उसमें डेफिनेशन हमने देखी थी पोरोसिटी की डेफिनेशन। पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ऊपर भी डिवाइड करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से नीचे भी हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम क्या कहते हैं, वॉइड रेशियो वी बाई वी एस, ये वी एस होगा, प्लस वी एस बाई वी एस। यदि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, वी बाई वी एस क्या होगा, वॉइड रेशियो प्लस 1। तो यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय वॉइड रेशियो प्लस 1, ये रिलेशन होगा। तो आपको ऑप्शन जो डी दिया गया है ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहां से एक रिलेशन और आपको याद रखना है। इसी को हम यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो एन ई प्लस वन इज इक्वल टू ई, ये हम लिख सकते हैं एन ई प्लस एन इज इक्वल टू ई। एन बराबर क्या होगा ई माइनस एन ई, यदि ई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा वन माइनस एन। सेकेंड रिलेशन क्या हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय वन माइनस एन इज इक्वल टू ई। ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉइड्स इज नोन एज। वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रेशियो को कहा जाता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस से। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज क्या होगी यदि ड्राई सॉइल है, ठीक है, पहला केस है यदि ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल के केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होता है जीरो, उसमें वाटर नहीं होगा ड्राई सॉइल में, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी हो जाएगी जीरो होगी। यदि फुली सैचुरेटेड सॉइल है, फुली सैचुरेटेड सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल के केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर, या हम कह सकते हैं कि जितने भी वॉइड्स हैं उसमें क्या फिल होगा वाटर, जो वॉइड्स है वो कम्प्लीटली फिल होंगे वाटर से। तो इस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी 1। और इसके बीच में यदि सॉइल होगी ड्राई सॉइल और फुली सैचुरेटेड सॉइल के बीच में यदि वाटर कंटेंट होगा तो उस केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी 0 से 1 के बीच। तो रेंज क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स इज नोन एज। तो यहाँ पर हम दो डेफिनेशन देख लेते हैं। एक होता है परसेंटेज एयर वॉइड्स जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए से, और सेकेंड होता है एयर कंटेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए सी से। परसेंटेज एयर वॉइड्स की डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ एयर और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रेशियो को कहा जाता है परसेंटेज एयर वॉइड्स, और परसेंटेज है तो 100 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं परसेंटेज में यदि हमें निकालेंगे तो। इसकी रेंज क्या होगी परसेंटेज एयर वॉइड्स की, वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है किस केस में यदि फुली सैचुरेटेड सॉइल है, यदि वॉइड्स में कंप्लीटली वो फिल वाटर से है तो उस केस में एयर कितनी होगी 0 होगी, ठीक है, और एयर 0 है तो परसेंटेज एयर वॉइड्स कितना होगा 0 होगा। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ एयर ऑलवेज लेस देन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, तो जो परसेंटेज एयर वॉइड्स होंगे वो ऑलवेज लेस देन होगा 1। तो रेंज क्या होगी रेंज होगी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। सेकेंड हम देखते हैं एयर कंटेंट। एयर कंटेंट की डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड के रेशियो को कहा जाता है एयर कंटेंट। अब इसकी रेंज क्या होगी AC 0 होगा किस केस में जब सॉइल फुली सैचुरेटेड हो, और AC 1 होगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा वॉल्यूम वॉइड होगा। यदि ड्राई सॉइल है तो उस केस में एयर कंटेंट कितना होगा 1 होगा ड्राई सॉइल के केस में। तो एयर कंटेंट की रेंज क्या होगी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन और रेंज देख ली है। क्वेश्चन नंबर 26 में जो डेफिनेशन दी गई वो है एयर कंटेंट की। एक रिलेशन आपको याद रखना है, एक रिलेशन
एक रिलेशन होता है एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये होता है 1। यहाँ पर आप देख भी सकते हो LHS यदि आप देखोगे एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट की डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड, प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो VA प्लस VW, और ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर होगा, और ये कैंसिल होगा तो कितना होगा यहाँ पर 1। ये रिलेशन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज। फंडामेंटल इक्वेशन आपको बताना है, इनमें रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग सर्विस में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो। रिलेशन होता है ES इज इक्वल टू GW, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वाटर कंटेंट, ये रिलेशन होता है। तो ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यदि इसका आप डेरिवेशन देखते हो, डेरिवेशन भी हम समझ लेते हैं। थ्री फेज डायग्राम, थ्री फेज डायग्राम में तीनों कंपोनेंट होंगे, सॉलिड्स, वाटर, एयर। जो सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होगा, तो उसको हम यूनिट ले लेते हैं 1। तो पहली इक्वेशन हम निकालेंगे वॉइड रेशियो की। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने यूनिट लिया है, तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। पहली इक्वेशन बनेगी वॉइड रेशियो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर होगा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, वॉइड रेशियो के बराबर। तो सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं SE इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, और यूनिट वेट बराबर होगा वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वेट की जगह लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा यूनिट, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। वाटर कंटेंट इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, और VS की जगह क्या हो जाएगा यूनिट 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन हमें पता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ में आ जाएगा यदि आप नोट करते जाओगे साथ साथ में। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की जगह हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। यहाँ पर हम लिखते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय G इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, और ये 1 होगा। यूनिट ऑफ वाटर और यूनिट वेट ऑफ वाटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर वाटर कंटेंट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय G। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन 4, ये इक्वेशन आप नोट कर लो। तो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फोर्थ हम देखते हैं। इक्वेशन हमारी सेकेंड क्या थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर था, ES के बराबर, इक्वेशन सेकेंड थी। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है GW के बराबर, G ओमेगा वर्ग के बराबर, फोर्थ इक्वेशन। दोनों को इक्वल रखेंगे तो वही यहाँ पर फंडामेंटल इक्वेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन D इज करेक्ट।
ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है, सेकंड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में। 28 देख लेते पहले। द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट एंड इट्स नेचुरल वॉइड रेशियो टू द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड फुली रेंज्ड स्टेट इज जनरली टर्म्स एज। ये डेफिनेशन आपको पूछी गई है, डिफरेंस वॉइड रेशियो का जो सॉइल इसकी लूजेस्ट स्टेट में है, ठीक है, लूज होगा, इसका मतलब वॉइड रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो एंड इट्स नेचुरल स्टेट, और नेचुरल स्टेट में वॉइड रेशियो दिया गया है 1, सॉरी ई, और रेशियो किसका किसका पूछा गया है, ये डिफरेंस और वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड फुली डेंस स्टेट। मैक्सिमम माइनस डेंस में कितना होगा, मिनिमम होगा। तो ये रेशियो पूछा गया है कि ये जो रेशियो होगा ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन होती है डिग्री ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स, या रिलेटिव डेंसिटी या रिलेटिविटी। तीनों की डेफिनेशन, तीनों एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा, ऑल दी एबव। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यदि सॉइल जो नेचुरल सॉइल है वो लूजेस्ट स्टेट में है, लूज है, जो नेचुरल सॉइल वो क्या लूज है, तो उस केस में जो नेचुरल वॉइड रेशियो होगा वो लूज कंडीशन में किसके बराबर होगा, मैक्सिमम के बराबर होगा, ठीक है, मैक्सिमम के बराबर होगा। तो डिग्री ऑफ डेंसिटी कितनी हो जाएगी, ई मैक्सिमम, और ई की जगह क्या होगा, ई नेचुरल की जगह भी मैक्सिमम हो जाएगा, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, तो ये कितना होगा 0। तो यदि नेचुरल सॉइल लूज स्टेट में है तो उस केस में डिग्री ऑफ डेंसिटी वो कितनी होगी, 0 होगी। ये पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं, यदि जो सॉइल है वो डेंस हो, जो नेचुरल सॉइल है, जो फील्ड वाली सॉइल है वही अगर डेंस हो, तो उस केस में जो नेचुरल वॉइड रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप मिनिमम रखोगे, यहीं पे रख देते हैं मिनिमम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होगा तो डिग्री ऑफ डेंसिटी कितनी होगी, यूनिट होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि लूज स्टेट में सॉइल है तो डिग्री ऑफ डेंसिटी 0 है, और यदि सॉइल डेंस हो तो उस केस में डिग्री ऑफ डेंसिटी 1 है, और इसके यदि बीच में सॉइल होगी, नेचुरल स्टेट में सॉइल है, वो डेंस और लूज स्टेट के बीच में है, तो उस केस में डिग्री ऑफ डेंसिटी होती है 0 से 1 के बीच में। तो रेंज कितनी होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये जो डिग्री ऑफ डेंसिटी हम निकालते हैं कौन सी सॉइल के लिए होगा, सिर्फ कोहेजन लेस, ओनली एप्लीकेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो कोहेसिव सॉइल होती है वो यदि लूजेस्ट स्टेट में, उसकी लूज स्टेट में है, तो वहाँ पर हम वॉइड रेशियो डिटरमाइन नहीं कर सकते उसका। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एयर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड वॉइड रेशियो इज। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 27 में कहा था इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 4 आपको याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लो। ये एयर कंटेंट की जगह क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एन ए से। तो ये भी ठीक कर लेना, ये क्या होगा, एन ए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। परसेंटेज एयर वॉइड्स की डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ एयर और टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर में हम क्या लिख सकते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यही अपन यहाँ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। एन ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम लिख सकते हैं पोरोसिटी, सॉरी वॉइड रेशियो माइनस वी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वी डब्ल्यू में हमने देखा था इक्वेशन क्या थी वी डब्ल्यू की, ई एस लिख सकते हैं,
ठीक है, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 4 जो क्वेश्चन नंबर 27 में थी। वीएस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यूनिट प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, वॉइड रेशियो के बराबर। तो ये रिलेशन होगा एन ए, ई कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यदि आपको 29 नहीं समझ में आया तो पहले 27 एक बार देख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ड्राई डेंसिटी, यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड वॉइड रेशियो इज। ये फंडामेंटल इक्वेशन आपको याद रखना है। एक बेसिक इक्वेशन में आपको बता देता हूँ। यदि नेचुरल सॉइल है या बल्क सॉइल है तो उस केस में जो फंडामेंटल इक्वेशन होगी, यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होगा, सॉरी डेंसिटी जो होगी या यूनिट वेट जो होगा वो होगा जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये बेसिक इक्वेशन है। यहाँ से आप पहली इक्वेशन निकाल सकते हो ड्राई सॉइल के लिए। ड्राई सॉइल का मतलब होगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना है, 0 है। ठीक है, ड्राई सॉइल का मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 है। तो इस केस में जो डेंसिटी हो जाएगी इसी में हम 0 रख देंगे बेसिक फॉर्मूले में। तो ये ई इंटू 0 1 प्लस ई यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ड्राई डेंसिटी किसके बराबर होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब एक आप कमेंट करके मुझे बताइए सेचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। सेचुरेटेड डेंसिटी का आपको फॉर्मूला लिखना है, ये यहाँ पर जो आने वाला है ब्रैकेट में वो आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा फॉर्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।